दुनिया में कोई माई का लाल पैदा लिया है तो नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा कर करके जी को जेल भेज दोगे। अमित शाह जी में ताकत है कि नरेंद्र मोदी में ताकत है? नीतीश कुमार जी तो वो शख्सियत है कि जब आपका राजनीतिक पोस्टमार्टम शुरू किए हैं तो केरल में राजनीतिक रूप से करा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और बीते दिन जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी समाप्त हुई है। हालांकि दो एजेंडे थे, उसमें एक एजेंडा यह भी था कि नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एक साथ करेंगे, लेकिन सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो साफ कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को मिशन इम्पॉसिबल मिल गया है, कभी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री की उम्मीद तो छोड़िए, मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। सर, सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच जाएंगे? माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने माननीय नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा है। उन्हीं के द्वारा कहे हुए कथन उनके लिए तो प्रेरणा स्रोत होगा और पार्टी में अपने मार्गदर्शक मंडल में जाने की तैयारी में है, तो स्वाभाविक रूप से अरे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं नीतीश कुमार जी, आपदा को अवसर में बदलते हैं। तो ये राजनीतिक आपदा का समय है। जब देश के अंदर में संस्थाओं पर संकट खड़ा हो तो नीतीश कुमार जी वैसा कठिन काम करते हैं जो देश जिसको फॉलो करता है। तो नीतीश कुमार जी फॉलोअर स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लीडर हैं। तो लीडर, हम तो लीडिंग रोल में रहते हैं। तो पार्टी ने ये तय किया कि हम बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट करेंगे, तो उस मिशन में हम लगे हुए। तो आप बेचैन काहे हो जाते हैं? 45 एमएलए की पार्टी ने देश की राजनीति की सियासत को कैसे आपके चक्रव्यूह को तोड़ दिया। आपका सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कहाँ है? नीतीश कुमार जी पर कौन प्रयोग करिएगा सुशील मोदी जी? दुनिया में कोई माई का लाल पैदा लिया है जो नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा कर करके आपका संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के भी कि राजनीतिक दुकानदारी बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया। अच्छा, नहीं, सवाल ये भी सर उठता है क्योंकि एक तरफ जब नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो कहते हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जैसे आपके विधायकों को तोड़ा गया, उस पर भी कह रहे हैं कि आप तो खुद तोड़ते हैं। अशोक चौधरी को तोड़ के अपने पास ले आए, प्रदेश अध्यक्ष को तोड़ ले आए, तो सब लोग को तो आप ही तोड़ते हैं, हमें क्यों कहते हैं ये बात? उस समय ज्ञान नहीं हुआ था? उस समय ज्ञान हुआ था कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए ना कि हाफ पैंट पहना कि नहीं, लोग जिनको आप शामिल कराए हैं वो हाफ पैंट पहने कि नहीं, लाठी लिए कि नहीं, एकात्म मानवतावाद का शपथ लिया कि नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शपथ लिया कि नहीं। तो ये सब पहले बताइए ना। चूँकि आप कहते हैं कि मूल हमारी संस्था वही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो प्रशिक्षित लोग थे उनको पार्टी में तो जगह दे नहीं रहे हैं और दूसरे जगह से लोगों को ला रहे हैं, तो कितने को लाइएगा? 2024 में जो हमारा मिशन है, आपको देश के अंदर बिहार में लॉक कर दिया ना। बिहार में लॉक हो गए और इनका सीबीआई, ईडी, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, सबका दिमाग नहीं ना चल पाया बिहार में। नीतीश कुमार जी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास भी नहीं हो पाया। तो ये सब, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे दुखद दिन कौन होगा कि बिहार में सत्ता वियोग होना अलग विषय है, कोई भी राजनीतिक दल उनके साथ जाने को तैयार नहीं, ये अकेले पड़ गया। इसलिए हम समझते हैं कि देश की राजनीति में बिहार पहला प्रदेश होगा जहां भारतीय जनता पार्टी अगर 2015 में उसका सहयोगी पार्टी थी तो 2022 में उनके साथ कोई सहयोग करने को तैयार नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को यही बेचैनी है कि हमारे साथ कोई चलने को तैयार नहीं होता है, तो कौन चलेगा आपके साथ? हम लोग बहुत परेशानी में रहते थे जब गठबंधन ही बना था, और उसके बाद गाँव में जाते हैं हम तो आम लोगों से मिलते हैं। अब जहाँ जाए वहाँ पूछे कि 15 लाख मिला, 15 लाख मिला। इसके चलते हमको ब्लड शुगर हो गया। हम बहुत परेशान रहते थे कि भाई बीमारी हो जाएगा। जहाँ जाते हैं तो हम कहते, हम लोग थोड़े कहे भाई 15 लाख खाता में डाल देंगे, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी बोले हैं। तो कहता था आप गठबंधन किए हुए हैं, तो गठबंधन तो 7 निश्चय पर किए थे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बीमार पड़ जा रहे थे, उनको ब्लड शुगर हो जा रहा था तनाव से कि भाई 15 लाख खाता में आया कि नहीं, 15 लाख
करे कोई अधरे कोई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी का राजनीतिक पोस्टमार्टम का अभियान की शुरुआत हो गई। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि आप जब गठबंधन में आए हैं, गठबंधन धर्म अलग हो गया है, महागठबंधन हो गया है। विजय सिन्हा ने एक आखिरी सवाल भी कहा था, बयान भी दिया था, कहा था कि जब बड़े भाई यानी लालू यादव जेल जा चुके हैं तो छोटे भाई कहाँ पीछे रहेंगे, इस गठबंधन में वो भी जाएंगे अंदर। 56 इंच का सीना है ना, 176 इंच वाला सीना का चुनौती है। अब विलंब कहीं कारण कीजिए, अगर ताकत है और साक्ष्य है तो कोई रोक रहा है? अमित शाह जी में ताकत है कि नरेंद्र मोदी में ताकत है? नीतीश कुमार जी को जेल भेज दोगे? नीतीश कुमार जी तो वो शख्सियत हैं कि जब आपका राजनीतिक पोस्टमार्टम शुरू किए हैं तो केरल में राजनीतिक रूप से करा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। यह है नीतीश कुमार जी की क्षमता। नीतीश कुमार ने निर्णय लिया और केरल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है। तो समझ लीजिए कि असर क्या है बिहार का। और पूर्वोत्तर का राज्य है बिहार, सूरज यहीं से उदय होता है। तो 2015 में जैसे आपको हम अपने जगह पर लाकर खड़ा कर दिए थे, तो बिहार से राजनीति का ये जो समीकरण है, ये देश की राजनीति को 2024 में फिर आप विपक्ष की पार्टी बनने को तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने साफ कह दिया है 24 में तैयार रहिए विपक्ष में, और 56 इंच का सीना आपके पास है तो 176 इंच का सीना हमारे पास भी है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।